गरीबी से बुरा हाल, धर्म पत्नी के बार बार कहने पर ना चाहते हुए भी बचपन के मित्र सुदामा कृष्ण से मिलने के लिए द्वारकापुर की ओर चलते हैं। सुदामा कृष्ण से मिलने के लिए क्यों जाते हैं? थोड़ी सी लकड़ी ले आइए दीजिए। क्यों जाते हैं? क्योंकि बहुत गरीबी, खाने के लिए कुछ भी नहीं, पहनने के लिए कुछ भी नहीं। और जब खाना मेलन थोड़ा लागू चावल ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे यार ऐसे ऐसे। सुदामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा जा रहे हैं और धर्मपत्नी सुशीला कहती कि जाओ, कृष्ण तुम्हारी क्या लगता है? कृष्ण, सुदामा ने कहा कि कृष्ण मेरे भाई लगता है, मैं जाऊंगा लेकिन उसे कुछ देकर के आऊंगा, कुछ लेकर के नहीं आऊंगा। अब सुदामा जा रहे हैं कृष्ण से मिलने के लिए। देखो देखो ये गरीबी, ताली बजाएं और जो सो गए उनको एक बार जल्दी से उठा दो। ये गरीबी का कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया। गरीबी से बुरा हाल, धर्म पत्नी के बार बार कहने पर ना चाहते हुए भी बचपन के मित्र सुदामा कृष्ण से मिलने के लिए चले। द्वारपालों की नजर उन पर पड़ी और कहने लगे, किधर जाता है? किधर जाता है? सुदामा ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, द्वारपालों, अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया, दर पे सुदामा गरीब आ गया। अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। द्वारपालों, कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, गरीब आ गया। अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओहो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओहो, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिल
मिलने सखा बद नसीब आ गया है, मिलने सखा बद नसीब आ गया है। ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, ओ लगाया गले से सुदामा को मोहन। देखिए भगवान कृष्ण की इतनी मित्रता, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से। वर्षों बाद मिले लेकिन पहचान लिया, सुदामा ने पहचान लिया कृष्ण को और कृष्ण ने पहचान लिया सुदामा को, क्योंकि यारी मित्रता, यारी ऐसी श्याम सुंदर की, अरे यारी ऐसी श्याम सुंदर की, हर कभी ये नाता टूटे ना, धन निर्धन की बात नहीं, ये युग युग नाता टूटे ना, युग युग नाता टूटे ना। अरे धन निर्धन की बात नहीं, ये युग युग नाता टूटे ना, युग युग नाता टूटे ना। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, ओ लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। उस समय रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने डुलाए, ओ चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। देखिए सुदामा ने मना कर दिया, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ बैठने के काबिल हूँ ही नहीं, मेरे को कहाँ बिठा दिया भाई, मैं यहाँ बैठने के काबिल हूँ ही नहीं, कहाँ धरा की धूल और कहाँ गगन का चंद्रमा, अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ तू, कहाँ और मैं कहाँ भाई। भगवान कृष्ण ने सोचा सुदामा, अरे दादा, अरे बड़े भैया कह के बुलाते थे, दादा कह के बुलाते थे, क्योंकि उम्र में बड़े थे और बड़े को हमेशा सम्मान से बुलाना चाहिए। भगवान कृष्ण उनको कहने लगे कि हाँ पांव धो लें, और पांव इस तरह से धोएंगे, चरण इस तरह से धोएंगे कि दुनिया युगों युगों तक याद रखेगी कि सुदामा जी के चरण भगवान श्री कृष्ण ने धोए थे। और कहा कि आओ, दूर से चल करके आए हो, पैदल चल करके आए हो, तुम्हारे पाँवों में जख्म हो गए, इन पाँवों के जख्मों को दूर करने के लिए मेरे आंखों के खारे पानी के अलावा कोई दवा हो ही नहीं सकती। और चरण धोने लगे। उस समय बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने डुलाए, हो चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने डुलाए, हो बराबर में अपने सुदामा बिठाए,
चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। और कहने लगे सुदामा तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब मत घबराओ। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है, खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है। देखिए उर्दू में किसी शायर ने लिखा है, बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी कि सैकड़ों सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं इस दुनिया में, काम के लोग चंद मिलते हैं, और जब मुसीबत का समय आता है तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं, लेकिन एक दरवाजा प्रभु श्री श्याम का दरवाजा हमेशा के लिए खुला है। चाहे कभी भी किसी भी समय भगवान श्री श्याम से कुछ मांगो जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। एक बार अगर आजमाना है तो आजमा के देख, भर देंगे बाबा श्याम झोली तेरी, तू झोली फैला करके दे देख। आइए हाँ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने डुलाए, ओ चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है। और कहने लगे जब बगल की तरफ नजर पड़ती है भगवान कृष्ण की ओर, देखने लगे गए ये क्या है, देखने लगे तो सुदामा 3 मुट्ठी चावल लेके आए थे, द्वारका नाथ के भेंट करने के लिए लाए थे। और सुशीला ने कहा था, सुदामा की पत्नी ने कहा था कि जाओ तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मैं 3 मुट्ठी चावल कहीं से भिक्षा मांग करके लाती हूँ, ये पोटली ले आओ और भगवान द्वारका नाथ के भेंट कर देना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। नजर पड़ी भगवान श्री श्याम ने, खोल करके 1 मुट्ठी खाई, 1 लोग का राज गया, दूसरी मुट्ठी खाई 2 लोग का राज गया, तीसरी मुट्ठी खाई तो रुक्मणी जी ने कह ही दिया कि प्रभु तीसरी मुट्ठी खा लोगे तो मुझे भी तो यहाँ रहना, द्वारकापुरी में, द्वारका नगरी में रहना है। और मैं मानती हूँ कि सुदामा आपके मित्र है, बड़े भैया है, दोस्त है, लेकिन मेरी बात सुनिए, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है। सुंदर भाई क्या बात, अरे अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कर पे सुदामा करीब आ गया है, करीब आ गया। भगवान श्री श्याम ने सुदामा जी को कहा कि सुदामा मांगो क्या चाहते हो। सुदामा ने कहा अरे मांगेगे किसी दिल वाले से, तेरे से क्या मांगना भाई, अरे मांगेगे किसी दिल वाले से, तेरे से क्या मांगना है, मैं मांगूंगा और तू मुझे देगा नहीं, अरे मैं मांगूंगा और तू मुझे देगा नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण ने बैकुंठ का रजिस्टर ही उनके सामने रख दिया और कहने लगे कि अब मांगो। सुदामा क्या मांगते हैं, अगर बात अच्छी लगे तो जोरदार से ताली बजाना, धीरे नहीं, बहुत देर से आप धीरे धीरे ताली बजा रहे हो, अब जोरदार की बजानी है, बात अच्छी लगे तो। सुदामा क्या मांगते हैं भगवान कृष्ण से, क्या मांगने के लिए आए और क्या मांगते हैं। मेरे श्याम जितना दुख है इस दुनिया में, ये मांगा सुदामा ने, दुख मांगा, जितना दुख है इस दुनिया में वो सारा दुख मुझे दे देना,
मेरे बाद में कोई दुखी ना रहे, वो सारा दुख मुझे दे देना। ये मांगा सुदामा ने कि जितना दुख है इस दुनिया में वो सारा दुख मुझे दे देना। मेरे बाद में भी कोई हाय रोटी रोटी करके मरे नहीं, वो दुख भी मुझे ही दे देना। क्योंकि सुख के ऊपर पत्थर परो और हरि नाम बिसराए, और बलिहारी है उस दुख की जो पल पल नाम जपा। ये मांगा सुदामा ने। हाँ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, सुख के ऊपर पत्थर परो, ध्यान से सुना, हरि नाम बिसराए, बलिहारी है उस दुख की जो पल पल नाम जपा। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया। यार ऐसी श्याम सुंदर की, यार ऐसी श्याम सुंदर की, कभी ये नाता टूटे ना। धन निर्धन की बात नहीं, ये युग युग नाता टूटे ना, युग युग नाता टूटे ना। धन निर्धन की बात नहीं, ये युग युग नाता टूटे ना, युग युग नाता टूटे ना, युग युग नाता टूटे ना। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।